जय श्री कृष्ण। इस्कॉन का एक व्यक्ति जीयर स्वामी जी की वीडियो अपलोड करके कह रहा है कि ये देखो जीयर स्वामी जी श्री संप्रदाय के आचार्य जो हैं वो इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस्कॉन की जो प्रशंसा करे केवल वही लोग इनको प्रिय हैं, किंतु जो लोग इस्कॉन की कमियां निकालते हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो लोग इनको प्रिय नहीं हैं। ये केवल मीठा मीठा हाउ और कड़वा कड़वा थू करने वाले लोग हैं। तो जीयर स्वामी जी की बात ऐसी है, जीयर स्वामी जी से जाकर के आप पूछिए पहले, क्या जीयर स्वामी जी ने इस्कॉन संप्रदाय के सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है? क्या जीयर स्वामी जी ने इस्कॉन के ग्रंथों की समीक्षा की है? सीधी सी बात है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इस्कॉन के इन ग्रंथों को पढ़ते फिरेंगे या फिर इनकी समीक्षा करते फिरेंगे। तो जो उनको ऊपर से दिखाई दे रहा है वैसा उन्होंने कह दिया कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करवा रहा है लोगों से, मिलेच्छों से, ठीक ही है वो तो इस प्रकार से अन्य लोग भी क्या प्रशंसा कर देते हैं इस्कॉन की। किंतु बात यहाँ पर ये आती है, आप जीयर स्वामी जी से जाकर के कहिएगा कि जो इस्कॉन है ना स्वामी जी, वो अल्लाह और कृष्ण को एक बताता है। तो यदि इस्कॉन अल्लाह कृष्ण को एक बता रहा है तो क्या आप इसकी प्रशंसा कर सकते हैं? ज़रा तब बताइएगा कि जीयर स्वामी जी इस्कॉन की प्रशंसा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। जीयर स्वामी जी के पास जाकर के बताइएगा कि हमने भगवत गीता में भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण से निम्न माना है। तो जीयर स्वामी जी तुमको बताएंगे कि हमारी संप्रदाय में विष्णु को, कृष्ण को, नारायण को, नरसिंह भगवान को, कोई भी नारायण के जो स्वरूप हैं, अवतार हैं, उनमें कोई भी भेद नहीं माना जाता। भगवान राम और भगवान कृष्ण में भी कोई श्रेष्ठ या फिर कोई निम्न नहीं माना जाता है। किंतु तुम जो मूर्ख हो, जहाँ पे आह्वान कॉल ऑफ धर्मा एक इंटरव्यू करते हैं एक इस्कॉन वाले का, तो वो तो भगवान श्री राम को गाली तक देने लगता है। वो इतना निर्लज्ज हो जाता है कि जैसे ही वो भगवान श्री राम को की महिमा का वर्णन करते हैं तो वो व्यक्ति सीधा गाली गलौज पे उतर आता है। ये तुम लोगों की सामर्थ्य है, ये तुम लोगों की सच्चाई है। तो उनसे जीयर स्वामी जी से जाकर के बोलिएगा कि हम तो भगवान श्री राम को निम्न मानते हैं, भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ मानते हैं, और यदि कोई श्री राम को श्रेष्ठ मानने लग जाता है तो हम उसको गाली देने लग जाते हैं। तब जीयर स्वामी जी तुमको बताएंगे कि तुम लोग कितने बड़े मूर्ख हो। किसी के पास जा करके उससे अपना सत्य छिपा लेना और कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत कर देना कि इतनी बातों में देखो हम ठीक हैं, तो वो व्यक्ति सीधी सी बात है आपकी प्रशंसा करेगा। अरे जीयर स्वामी जी से जाकर के पूछिए कि दया करना, करुणा करना, अहिंसा करना, क्या ये सब धर्म है कि नहीं है? तो जीयर स्वामी जी कहेंगे बिल्कुल ये सब धर्म है। तो ऐसी जो वीडियो है डाल करके अभी जैन लोग हैं या बौद्ध लोग हैं वो प्रचार करते हैं कि ये देखो जीयर स्वामी जी हमारे मत का प्रचार कर रहे हैं कि ये सारे नियम तो हम लोग पालन करते हैं। जीयर स्वामी जी ने इन सब की प्रशंसा की है तो देखो वो हमको भी प्रमाण मानते हैं। तो इस प्रकार के अर्थ का जो तुम लोग अनर्थ करने में लगे हुए हो, तो इससे नास्तिक मत का जो है वो खंडन ना होने के स्थान पर मंडन नहीं हो जाएगा जीयर स्वामी जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है। उस समय कोई व्यक्ति आकर के, कोई नास्तिक व्यक्ति आकर के अपना सत्य छुपा ले कि मैं नास्तिक हूँ और कुछ बोलने लग जाए तो हम उसका समर्थन कर दें। तुमको पता है कि वो व्यक्ति नास्तिक है, तुमको पता है कि वो व्यक्ति नास्तिक है, किंतु हमको नहीं पता कि वो व्यक्ति नास्तिक है। तो वो नास्तिक व्यक्ति क्या करे कि अब स्वयं को आस्तिक सिद्ध करने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा बना करके ले जाए। ऐसा भी हो सकता है ना। तो तुम लोग क्या करते हो, अपना सत्य छुपा लेते हो। जैसे कालनेमी ने अपना सत्य छुपा लिया तो हनुमान जी को एक पल के लिए धोखा हो गया। अरे भाई, हनुमान जी यही तो बताना चाहते थे कि भाई देखो, मुझे जब धोखा हो सकता है एक पल के मात्र के लिए सही, एक पल मात्र के लिए सही, कि तू धोखा तो मुझको हुआ, छल तो मेरे साथ हुआ, एक पल को मैं भी धोखे में आ गया। तो एक पल के लिए ही सही, जब हनुमान जी धोखे में आ सकते हैं तो हम सभी तो साधारण मनुष्य हैं, कलयुगी जीव हैं, तो हम क्यों नहीं धोखे में आ सकते? अच्छा, जहाँ पर तुम जीयर स्वामी जी को प्रमाण मार करके ये बता रहे हो कि ये इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इस्कॉन की किस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं वो ये बताओ हमको। क्या वो इस्कॉन की इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं कि इस्कॉन कृष्ण और अल्लाह को एक कहता है, या फिर मोहम्मद को, या फिर बाइबल को, या फिर कुरान को वो शास्त्र मान रहा है, उनको अपना आचार्य स्वीकार कर रहा है? क्या इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं? या फिर वो इस्कॉन की इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं कि इस्कॉन जो है वो नाम जप का प्रचार कर रहा है? या फिर वो इस्कॉन की इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं कि इस्कॉन जो है मिलेच्छों को जो है व्यासपीठ पर आसीन कर रहा है, मिलेच्छों को दंड संन्यास धारण करवा रहा है, मिलेच्छों को जनेऊ धारण करवा रहा है, या इस रूप में प्रशंसा कर रहे हैं? इस बात की क्लैरिटी करो मेरे भाई। जीयर स्वामी जी से कहलवाओ
कि जीयर स्वामी जी आप आकर के ये कह दीजिए कि इस्कॉन जो दंड धारण करवा रहा है म्लेच्छों को, जो व्यासपीठ दे रहा है म्लेच्छों को, जनेऊ धारण करवा रहा है म्लेच्छों को, वो बात बिल्कुल ठीक है। हम उस रूप में इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे हैं। जो इस्कॉन कृष्ण अल्लाह को एक कह रहा है, हम उस रूप में इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे हैं। जो इस्कॉन मोहम्मद को आचार्य मान रहा है, कृष्ण को एक मान रहा है, जो जीसस को आचार्य मान रहा है, उनको प्रमाणिक मान रहा है, बाइबल को शास्त्र मान रहा है, हम उस रूप में इस्कॉन की प्रशंसा कर रहे हैं। कहलवा दो जीयर स्वामी जी से, है तुम्हारी सामर्थ्य कहलवाने की? नहीं है। जब रामभद्राचार्य जी ने स्टेटमेंट दिया था तुम्हारे विरुद्ध, फटाक से अमोघ लीला प्रभु वहां पर पहुंच गया था स्टेटमेंट चेंज करवाने के लिए। किंतु जब पुरी शंकराचार्य जी ने स्टेटमेंट दिया तो तुम्हारी औकात नहीं हुई कि तुम पुरी शंकराचार्य जी के पास चले जाओ स्टेटमेंट चेंज करवाने के लिए। ऐसे ही द्वारका के शंकराचार्य जी ने जब इस्कॉन के विरुद्ध में बोला तो उनकी औकात नहीं हुई कि उनके पास जाकर के स्टेटमेंट चेंज करवा ले। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी के आगे इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। राघवाचार्य जी से जाकर के स्टेटमेंट चेंज करवा लेते, क्यों नहीं करवा लिया? राघवाचार्य जी ने जो बोला इस्कॉन के विषय में, तुम राघवाचार्य जी के पास क्यों नहीं चले गए कि आचार्य जी आपने क्या कहा? देखिए आप ही के संप्रदाय के जो जीयर स्वामी जी हैं वो तो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भाई सवाल ये है किस रूप में प्रशंसा कर रही हैं, किस अंश की प्रशंसा कर रही हैं? बात तो ये उठेगी ना। जीयर स्वामी जी से जाकर के पूछिए कि किस अंश में आपने इस्कॉन की प्रशंसा की है। उतने अंश को हम स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई तुम नाम जाप करवा रहे हो किसी मिलित से, ठीक है, उतने में हम भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि भाई देखो इस्कॉन ऐसा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो जो मिलित है उनसे नाम जप करवा रहा है, प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक जो है नाम का विस्तार हो, भगवान का नाम देश विदेशों में फैले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। किंतु हम इस बात से इस्कॉन की बिल्कुल सहमत नहीं है कि इस्कॉन सभी को जनेऊ धारण करवाए, इस्कॉन दंड संन्यास धारण करवाए, इस्कॉन सभी को व्यासपीठ पे आसीन कर दे, इस्कॉन वाले जो हैं सड़क पे जाकर के भगवत गीता बेचने लग जाए। ये सब हमको ग्राह्य नहीं है। तो इतने अंश में स्वीकार करते हैं, इतने अंश में जो है अस्वीकार करते हैं। सीधी सी बात है। क्या तुम लोग मूर्ख हो? बिल्कुल ही। वासुदेवाचार्य जी के पास क्यों नहीं चले गए जब उन्होंने प्रभुपाद के विषय में कहा था? अभय चरण डे जो है इसने धर्म का सत्यानाश करके रख दिया। जाओ वासुदेवाचार्य जी के पास जाओ। वो लोग क्या भांग खा करके बोले थे? जो तुम जीयर स्वामी जी को लेकर के आ गए कि देखो जीयर स्वामी जी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे जीयर स्वामी जी को पहले सत्य तो बताओ, तब जीयर स्वामी जी अपना स्टेटमेंट बदल देंगे तुम्हारे लिए कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। वासुदेवाचार्य जी को ज्ञान है, राघवाचार्य जी को ज्ञान है तुम लोगों के विषय में इतना, उनको शायद अभी नहीं होगा इसलिए उन्होंने नहीं बोला, नहीं तो वो तुम्हारी प्रशंसा करते, हो ही नहीं सकता। तो कालनेमी बन करके तुम जाओगे उनके पास तो प्रशंसा ही होगी ना। अपना जो रूप है, पूतना भी क्या देवी के रूप में प्रकट हो गई तो सब लोगों ने कह दिया कि जाओ आप भगवान कृष्ण के दर्शन कर लो। पूतना को भी रूप बदल करके भगवान कृष्ण के दर्शन सुलभ हुए। भगवान कृष्ण ने तो मार दिया उसको, क्योंकि वो तो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं कौन कितने पानी में है। कोई कितना ही अच्छा रूप बना करके आ जाए वो तो पहचान लेंगे। तो बात यहाँ पर ये है, जो तुम लोग ये मूर्खतापूर्ण प्रलाप करने बैठे हुए हो कि देखो जीयर स्वामी जी प्रशंसा कर रहे हैं, देखो ये प्रशंसा कर रहे हैं, किस अंश में प्रशंसा कर रहे हैं जरा उसकी भी वीडियो अपलोड करवा देना, यदि तुम्हारी सामर्थ्य हो तो। है तुम्हारी सामर्थ्य, करवा के दिखा देना वीडियो अपलोड, पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। अरे तुम लोग जीयर स्वामी जी की वीडियो डाल भी कौन व्यक्ति रहा? वो व्यक्ति जो कि अमोघ लीला को ही नहीं प्रमाण मान रहा, जो कि इस्कॉन का व्यक्ति है, और वो भी अपनी शक्ल छुपाए छुपाए फिर रहा है, अपनी शक्ल छुपा के फिर रहा है, अमोघ लीला को प्रमाण नहीं मान रहा, जीयर स्वामी जी की वीडियो भेज रहा है, शंकराचार्य जी के खंडन करने में लगा है। मतलब कुछ भी तुम लोग करोगे शक्ल छुपा करके। भाई इतनी निर्लज्ज तुम्हारी शक्ल है, हमको मालूम है। तो तुम्हारी यदि सामर्थ्य हो तो थोड़ा सामने आओ, अपनी शक्ल को जरा सामने लेकर के आओ, अपने फेस को, अपना फेस रिवील करो। कालने में बन करके घूम रहे हो तुम लोग। दुष्टता की मतलब कितनी दुष्टता भर करके बैठे हो तुम अपने अंदर, बताओ। वैष्णवों के ये लक्षण है क्या? जो
अब तुम कहोगे कि तुम जिस प्रकार से बात कर रहे हो क्या ये, हाँ ये वैष्णवों के लक्षण नहीं है, मत मानो, हम कह भी नहीं रहे कि हम वैष्णव। तुम जैसे धूर्तों के लिए ना हम फिर उसी रूप में प्रकट होते हैं। जैसे भगवान जो है वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे ना, मूल नारायण रूप में तो वो समय नहीं थे, नरसिंह रूप में थे, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह। तो जिस प्रकार से भगवान जो है दुष्टों का संहार करने के लिए अपने अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, वैसे ही भगवान के दासों को भी इन मूर्खों से निपटने के लिए अपने अलग अलग रूप बनाने पड़ते हैं। क्या करें, एक रूप से काम नहीं चलेगा ना हर स्थान पर, तो तुम जैसे मूर्खों के लिए रूप बदलने पड़ते हैं। जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, उनके लिए भक्त वैष्णव है, जो जिस रूप में देख रहा उसको उस रूप में दिख रहे हैं। अब भैया यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमको भगवान मान लेना, ऐसी बात कर रहे हो तो थोड़ा शब्दों को समझने का प्रयास किया करो, क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है वो तो बिल्कुल जनांग में अटकी हुई है। मतलब तुम कुछ भी कोरा प्रलाप करोगे और तुम्हारी बात स्वीकार कर ली जाएगी। दुर्योधन की तो सेना भी वैसे बहुत अधिक थी, किंतु पांडवों का कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। तुम लोग पहले आपस में सुलझा लो अपनी बात, क्या अमोघ लीला प्रमाण है कि नहीं है, या फिर अमोघ लीला क्यों भाई इस्कॉन की तरफ से प्रवचन करते बैठ रहा है, अमोघ लीला का क्या योगदान है। फिर तुम कितने अंश में अमोघ लीला को प्रमाण मान रहे हो, कितने अंश में नहीं मान रहे, ये भी बता दो। पुंडरीक गोस्वामी जी को तुम लोग प्रमाण नहीं मान रहे, जरा अपनी शक्ल भी सामने लेकर के आ जाओ। तो ये सब जो तुम लोग प्रलाप करने में लगे हो धूर्तों, थोड़ी भक्ति कर लो, इन सब से तुमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अंध भक्ति को छोड़ो, भक्ति करो, क्योंकि जहां तुम कुरान की प्रशंसा करने में तुले हुए हो, बाइबल की प्रशंसा करने में तुले, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, केवल हमको अंध भक्ति करनी है, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है। बस जिसको हमने स्वीकार कर लिया, यदि उसने किसी व्यक्ति को गलत बोल दिया तो हम उससे लड़ जाएंगे, भले ही हमको अधर्म का ही, भले हम अधर्म ही क्यों ना कर बैठे, किंतु करेंगे। क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे कि ये हमारी पसंद है। इसने हमारी पसंद को कैसे नकारा, ईगो आ गया बीच में, है ना। तो इतना मूर्ख मत बनिए। अरे भाई, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो प्रभुपाद है वो हजरत मोहम्मद को आचार्य बता रहा है, कुरान को शास्त्र बता रहा है, बाइबल को शास्त्र बता रहा है। इतने अंश में उसको स्वीकार करो और लात मारो। किसको? स्वयं को, कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं, कितने बड़े अंधे हैं। तुम लोग क्या कहें, तुम लोगों के विषय में खच्चर हो तुम लोग बिल्कुल। शास्त्र का तुमको नहीं है ज्ञान और तुम आ जाते हो सोशल मीडिया पे। तुम्हारी भक्ति भी होगी 0%, किंतु सोशल मीडिया पे तुम लोग आओगे ज्ञानी बनने के लिए, वॉरियर बनने के लिए, सोशल मीडिया वॉरियर बनोगे। और तार्किक खंडन, शास्त्रीय खंडन तुम लोगों से होता नहीं है। फिर तुम लोग आते हो चेहरा बिगाड़ने पर, फिर तुम लोग आते हो मीम्स बनाने पर। ये तुम लोगों की औकात है असली। तो भाई, जब तुम्हारे पास सामर्थ्य ही नहीं है, शास्त्र का तुम लोग को ज्ञान नहीं है, तो क्यों तुम लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हो? अपना कोरा ज्ञान पहले अध्ययन कर लो अच्छे से। जो जो प्रभुपाद ने सिखाया है पहले उनकी शिक्षाओं को ले लो अच्छे से, तब आना। क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर तो निकलते नहीं है प्रभुपाद की शिक्षाओं को लेकर के, क्योंकि उत्तर तुम्हारे आचार्य के पास नहीं थे। तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? जब आचार्य नकली है तो चेला कहाँ से असली होगा? अब पूरी फैक्ट्री ही जब नकली है तो उसमें से जो प्रिंट निकल रहा है वो सब के सब नकली हैं। प्रोडक्शन ही पूरी नकली हो रही है। तुम्हारे विषय में हमको कोई मिथ्या प्रलाप करने की आवश्यकता है नहीं। तुम लोग क्योंकि स्वयं मिथ्या हो पूरे बने बनाए, कि हम कोई तुम्हारे विरुद्ध एजेंडा चलाएं कि भाई चलो आज इसके विरुद्ध एजेंडा चलाते हैं, इसके विरुद्ध चलो झूठ बोलते हैं, ये कर। तुम्हारे पूरे शास्त्र जो भरे पड़े हैं, तुम्हारी किताबें जो भरी पड़ी हैं, उसमें कोरा प्रलाप मात्र, कोरा झूठ है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, नंगी आंखों का सत्य है, वो नहीं देख पा रहे हो तुम लोग। क्या करोगे भाई? इसीलिए ऐसे मूर्खों से सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।